आखिरकार ओन और आयला का निकाह हो गया। ओन बड़े अरमान और दिल में ढेरों तमन्नाएं लिए बीजान की दी हुई अंगूठी हाथ में थामे कमरे में दाखिल हुआ। उसे ऐसे लगा था कि शायद निकाह के बाद आयला का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर उसने कदम रखा तो इसके होश उड़ गए। कमरे का मंजर देखकर वो वहीं साकित खड़ा रह गया। आयला ने गुस्से और जुनून में आकर कमरे की हर चीज़ बिखेर दी थी। फूलों की सेज उजड़ी पड़ी थी, अतर की बोतलें टूटी पड़ी थी, सारा सामान फर्श पर यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। आयला खुद कमरे के एक कोने में गुस्से में खड़ी हुई थी। इसका सांस फूल रहा था और रो रो कर इसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। ओन ने जैसे ही इसे पुकारा, आयला तड़प कर इसकी करीब आई और इसे इसका गिरेबान पकड़ लिया और धाड़ कर चीखें मारकर बोलने लगी कि हो गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, मिल गई तुम्हें खुशी। तुम और तुम्हारी माँ यही चाहते थे ना, इसलिए तुमने सारा खेल खेला। तुम यही चाहते थे कि किसी भी तरह मैं तुम्हारी हो जाऊं। तो देख लो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मगर याद रखना कि तुमने सिर्फ मेरा जिस्म हासिल किया है, मेरी रूह और मेरी मोहब्बत कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। ओन आयला की इस भयानक रूप देखकर बुरी तरह घबरा गया और इसके हाथ में अंगूठी भी गिर गई। इसने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि आयला, खुदा का खौफ करो, अगर तुम ये निकाह से इतनी बेजार थी तो तुमसे सबके सामने कबूल है क्यों कहा था? तुम इनकार भी तो कर सकती थी, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। आयला ने तड़प कर जवाब दिया, इनकार मैं करती ताकि मेरे बाप की रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाती। मेरे बाप जो पहले ही सारे शहर में उसकी बदनामी हो, इसके सामने इस निकाह को किस तरह ठुकराती। मेरी मजबूरी का तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ओन, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ओन को जब एहसास हुआ कि आयला के दिल में अब सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नफरत भरी हुई है तो इसका दिल किरची किरची हो गया और बस इसने अपने ज़ब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इसने एक ठंडी आ भरी और सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ठीक है आयला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बुरा किया है तो मैं तुम पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हम दुनिया के सामने मियाँ बीवी कहलाएंगे ताकि ख़ानदान वालों की इज्जत बची रहे, लेकिन इस कमरे के अंदर हम सिर्फ एक अजनबी रहेंगे। आयला ने हकारत से ओन का तकिया और चादर उठाकर सोफे की तरफ फेंक दिया और कहा कि मुझे तुमसे दूर, जितना मुझसे दूर रह सकते हो मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी शक्ल से भी मुझे घिन आती है। ओन सारी रात सोफे पर करवटें बदलता रहा। इसकी ज़िंदगी में पहली बार इसे सोफे पर सोना पड़ा था और वो शादी की पहली रात थी। आयला बेड पर जाकर आराम से लेट गई और इसे नींद नहीं आ रही थी। बस वो छत को अगली सुबह जब 9 बजे तो कमरे से कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो नाश्ते पर मेज़ पर बैठे सब लोग परेशान हो गए। बीजान ने कहा कि नाश्ता करो, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि आयला और ओन अभी तक क्यों नहीं उठे। बीजान कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो आयला हड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोला। जैसे ही बीजान अंदर दाखिल हुई, इनकी नज़र बिखरे हुए सामान पर पड़ी तो कमरे की हालत ये सब किसने की है, लेकिन इनकी नज़र सोफे पर पड़े हुए ओन पर पड़ी। इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बीजान शोर मचाने पर ओन ने भी आंख खोल ली। वो घबरा कर उठा और सामान समेटने की अदाकारी करने लगा। बीजान गुस्से में पूछा कि ये सब क्या है ओन, तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो और कमरे का ये हाल किसने किया है? ओन ने बात छुपाने की कोशिश की मगर बीजान ने दो टोक कह दिया, मुझसे मत छुपाओ, जो मेरी आंखों ने देख लिया है ना, देख लिया है। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम लोग एक दूसरे को कबूल नहीं किया। बीजान ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। अगर यही सारा कुछ तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने देख लिया ना होता ना तो वो तो जीते जी मर जाती। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। अब नया ड्रामा ये शुरू हो जाएगा। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। आयला जो है वो ओन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और कमरे में तोड़ फोड़ कर देगी और उसको अपना जीवन साथी कबूल ही नहीं करेगी। अब देखना यह है कि ओन का तो असल इम्तिहान तब अब शुरू होगा, क्योंकि आयला जो है वो घर वालों के सामने तो उसके साथ ठीक रहेगी, लेकिन उसको कभी भी एक शोहर वाले हकूक नहीं देगी और उससे कहेगी कि तुम मेरे से दूर रहो, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी घिन आती है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ओन और आयला का निकाह हो जाना चाहिए था? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।